हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BSOE 141 के लिए यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नगरीकरण एवं नगरवाद। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट किए हैं। जो भी तक यूनिट 1 को कवर नहीं किए हैं उसको जरूर कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसका एक लिंक है जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। चलिए आज जैसा कि यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, जैसे कि 2.2 में आप देख सकते हैं नगरीकरण, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण का अर्थ क्या है, इसको हम लोग इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। देखिए यहाँ नगरीकरण है, नगरीकरण क्या कहता है इसको देखिए। नगरीकरण का अर्थ क्या है, नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषाएं बताए, इस तरह से पूछने की संभावनाएं हैं। तो इसको देखिए कैसे क्या कहता है नगरीकरण। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के पहुंचने और नगरों में आकार बसने को नगरीकरण कहा जाता है। देखिए नगरीकरण मतलब होता है क्या, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर यानी कि समाज के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जो है ना अपना गांव को छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, वो शहरों में जाकर बसने लगते हैं। तो इस प्रकार वो जो है ना नगरीकरण कहा जाता है उसको। ठीक है, इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि नगरीय केंद्रों की ओर जनसंख्या के तेजी से उमड़ने के कारण नगरों की जनसंख्या सघन हो जाती है। इसका एक मुख्य विशेषता यह है कि नगर के जो भी ग्रामीण के जो भी लोग हैं वो नगर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि नगरों की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, सघन होती जा रही है। ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। और अधिकतर मामलों में नगरीय बसावट के बढ़ते जाने के कारण नगर की सीमाएं भी निर्धारित नहीं की जा सकती है। यह अधिकतर जनसंख्या मामले में वहाँ जो बसने लगते हैं, तो जिससे कि जगह की मात्रा जो है सीमा क्षेत्र जो है ना कम होने लगती है, जिसका जो है वो हम लोग सीमाएं भी निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कहाँ तक ये नगर है, कहाँ तक क्या है, क्योंकि लगातार मात्रा में वो बढ़ने लगी है, बसने लगी है। इसका अर्थ यह है कि हम नगर की सीमाओं में नगर को आबद्ध करने के बाद उसे ग्रामीण क्षेत्र में एकदम अलग नहीं कर सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जो नगर की सीमाएं हैं, जो शहर की सीमाएं हैं, कहाँ तक ये शहर है, उसके नगर को जो हम लोग आबद्ध करने के बाद जो है ना उसे ग्रामीण क्षेत्र में एकदम से अलग नहीं कर सकते हैं। उसको ग्रामीण क्षेत्रों से वहीं एकदम जुड़ा रख सकते हैं, लेकिन अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक उसके नगर को कुछ खास तरह के परिवर्तनों से पहचाना जा सकता है। यानी नगर को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे उसके बारे में बताया गया, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व, विशेष प्रकार के आवास स्थल, वाणिज्य इमारतें तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात के साधनों की सुविधा होती है। देखिए ये सब जी चीज़ें हो ना आपको ग्रामीण स्तरों पर नहीं देखने को मिलेगी। जैसे आपका हो गया सघन जनसंख्या वाले शहरों में ज़्यादा जनसंख्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ना बहुत ज़्यादा भूमि बसने वाली क्षेत्र होती है। कोई एक घर यहाँ है तो वो वहाँ है, ऐसे आप सभी समझ ही जाएंगे गांव और शहर में अंतर। और शहरों में जो है आपको विशेष प्रकार के आवास स्थल होंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे, अच्छे अच्छे घर मकान होंगे, वाणिज्यिक इमारतें होंगे। उसके बाद एक स्थान से दूसरी जगह स्थान जाने के लिए यातायात के लिए जो साधन होगी, यानी कि गाड़ी वगैरह वाहन जो है ना उसकी सुविधाएं शहरों में होती है। यद्यपि ये सभी चीज़ें प्रायः नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिल जाती है। ये जो है आपके यातायात होंगे, उसके गांव में भी आजकल जो ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर बनने लगे हैं। ये चीज़ें जो लगभग दोनों और ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों दोनों में मिलने लगे हैं। परंतु नगरों में अपेक्षाकृत इन सुविधाजनों में बहुतायत होती है, यानी कि नगर में आपको थोड़ी मात्रा में मिलेगी। जैसे आप मान के चलो यातायात के लिए ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव के होंगे, गांव से ही शहर जाते हैं, तो यदि मान के चलिए आपके पास वाहन नहीं है तो ऑटो पे जाते हैं, तो लगातार क्या ऑटो सेकंड पे आती जाती रहेगी, नहीं रहती है गाँवों का। लेकिन यही शहरों में आपके लगातार एक मिनट में बहुत सारा ऑटो गुजर गई आपके सामने में। आप अपने मन से जब भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा गाँव में होता है क्या, थोड़ा वेट करना होता है। तो ये सभी जो है थोड़ी आपको मिलेगी, लेकिन जो है इसकी जो है विशेषताएं थोड़ा अंतर मिलेगी। देखिए उदाहरण के लिए कहा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सड़कें हैं तथा सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, वहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में जो ना सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, सड़कें हैं, उसके बाद सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध है। फिर भी यदि आप न्यूयॉर्क तथा शिकागो जैसे शहर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन सुविधाओं का स्तर इन नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत ऊँचा है। ये जो नहीं सब हम लोग समझ सकते हैं, न्यूयॉर्क हो गया आपका, शिकागो क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो इससे हम लोग समझ सकते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना अंतर है। हम लोग देख सकते हैं। वहाँ की सड़कें वगैरह सब कुछ जो है ना बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद गांव में जो ना थोड़ा अलग सा होता है, यानी कि इसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह नगरीकरण के विस्तार पर निर्भर करता है। ये जो है शहर के
विस्तार पर, शहर के विकास पर, शहर के जो सीमा क्षेत्र होती है उस पर निर्भर करता है कि फिर भी नगरीय क्षेत्र की एक स्पष्ट पहचान यह है कि यहाँ की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गैर कृषि कार्यों में लगा होता है। शहरीकरण का, नगरीकरण का एक मुख्य विशेषता यह होती है कि यहाँ के लोग जो है ना कृषि पर निर्धारित नहीं होते हैं, गैर कृषि पर आधारित होते हैं। यानी कि वो शहर के लोग जो है ना वहाँ या तो व्यवसाय करते हैं, या तो कोई जॉब में होते हैं, या किसी तरह से रोजगार करते हैं। कृषि पर बहुत कम लोग आश्रित होते हैं। ओके, जबकि गांव में जाकर लोग खेती संबंधी कार्यों में लग जाते हैं। यही आप अगर गांव जाओगे तो हर व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति जो है ना वो लगभग किसानी करते हैं, कृषि करती है। ओके, यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि अधिक होती है। इसी कारण से जो है ना गाँव में कृषि करने के लिए वो भूमि अधिक होती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ती रहती है, जिससे कि क्योंकि जो है ना नगर में, जो है शहरों में, वहाँ पे जाकर सभी बसने लगे हैं, तो कृषि करने के लिए खेती के लिए जो ना खेत ही नहीं बचा था कृषि के लिए। और गांव में इस तरह से बहुत ही खेत कृषि के लिए चीज़ें थी। ओके, अतः नगरीय क्षेत्रों को लगातार विस्तार होते रहना स्वाभाविक है, और जो है शहरों का जो है उसका लगातार विस्तार होना ये भी स्वाभाविक है। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है इसे शहरी फैलाव कहा जाता है। ये जो है नगरीकरण का लगातार विस्तार को हम लोग शहरी फैलाव भी कह सकते हैं। उसके नगर की जनसंख्या बड़े बड़े भू क्षेत्रों पर फैल जाती है, जिसके कारण नगरों के बाहरी भागों में उपनगर विकसित होते जाते हैं। नगर की जनसंख्या जो लगातार बड़े बड़े क्षेत्रों में, जो भू क्षेत्रों पर फैल जाती है, नगर की जनसंख्या लगातार विस्तार करती है, लगातार विकसित करती है, जिसके कारण जो है नगर की बाहरी भागों में, नगर के जो है छोटे छोटे भाग को उपनगर के नाम से भी जानने लगा है। ठीक है, इससे नए आवास स्थलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, यातायात के साधनों की उपलब्धि आवश्यक हो जाती है। इससे जो है वहाँ के जो भी आवास के निर्माण हो गए, घर वगैरह रहने के लिए जो ना उसका निर्माण, उसके बाद सड़क का निर्माण, और उसके बाद वाहन वगैरह का, ये सभी चीज़ों का आवश्यकता होती है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र का विस्तार सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार जो है ना शहरीकरण होना, शहरों का क्षेत्र विस्तार का होना बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद इस विस्तार के कारण नगर की बसावट में नगर के आसपास बड़ी कृषि भूमि तथा गैर उपजाऊ भूमि भी शामिल हो जाती है। इससे विस्तार के कारण जो है ना शहरीकरण का होने के कारण वहाँ की जो ना बसावट, वहाँ की जो बसावट है, यानी कि बसने वाले क्षेत्र जो है वो नगर के आसपास बड़ी कृषि भूमि तथा गैर उपजाऊ भूमि भी शामिल हो जाती है। यानी जो भी कृषि के क्षेत्र हैं, खेती के लिए क्षेत्र हैं, उस पर भी वो बसने लगते हैं। और जो है वहाँ गैर उपजाऊ है, यानी नहीं भी उपजाऊ रहेगा, चाहे वहाँ खेती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, फिर भी वहाँ पर बसने लगते हैं। शहर के बगल के आसपास में अगर मान के चलिए आपका कोई ज़मीन वगैरह है, तो वहाँ आप ये नहीं सोचोगे कृषि होगी या नहीं होगी, फिर भी वहाँ आप अब बसने लगोगे। तो ये बातें हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है हम जानते हैं कि नगरों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के नगरों में बसने के कारण होता है। हम ये जानते हैं कि गाँव में जो लोग हैं उसके गांव को छोड़कर शहरों में आकर बसने के कारण ही बनता है शहर। उसके परंतु क्या आपने कभी विचार किया है ग्रामीण आबादी का नगरीय क्षेत्र की ओर निरंतर पलायन के कारण क्या है? क्या हम लोग अभी इसका विचार किए हैं कभी कि ग्रामीण के गांव के आबादी हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर निरंतर पलायन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण आप समझ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ग्रामीण लोगों के बीच महामारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे साथ साथ नहीं रह पाते। निरंतर दबावों के कारण कुछ लोग गांव छोड़ने पर विवश हो जाते हैं और ऐसी जगह जाकर बसना चाहते हैं जहां ऐसे अनावश्यक दबावों का सामना ना करना पड़े। अब देखोगे गांव में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे या तो अच्छी शिक्षा हो गया, यातायात दिक्कत हो गया, उसके तो महामारी हो गया, ये सब चीज़ें जो ना दिक्कत होने लगती गांव में, जिससे कि बहुत सारे गांव के निवासी अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं ताकि वहाँ शहरों पे जो ये सभी आवश्यक जो है दबाव से हम लोग का सामना ना करना पड़े। उसके रोजगार की कमी तथा आर्थिक गतिविधियों का अभाव ग्रामीण वातावरण को असहनीय बना देता है। यानी रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं, आप देखते होंगे अपना रोजगार के लिए घर सब त्याग के बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं ताकि वो रोजगार कर सके, आर्थिक गतिविधि बना सके। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भुखमरी, सूखा, गरीबी, बाढ़ तथा राजनीतिक उत्पीड़न भी गांव के लोगों को गांव से उखाड़ने का काम करते हैं। देखोगे आप जब भी आपदाएं आती है ज़्यादातर आप देखोगे गांव में ही इसका क्षति होती है, चाहे बाढ़ हो, गरीबी हो, उसके बाद राजनीतिक उत्पीड़न हो, ये सभी जो है ना गाँव में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ज़्यादातर शहरों की अपेक्षा में।
उसके जो लोग गांव में सुविधापूर्वक रहने के अवसर नहीं हो पाते हैं, अच्छे जीवन की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। सभी गांव के निवासी जो अपना अच्छा फ्यूचर के लिए, बेस्ट फ्यूचर के लिए वो गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि नगरों में उन्हें काम मिलेगा और बिना किसी झंझट के जीवन जीने के अवसर मिलेंगे तथा वे एक दिन मेहनत और विकास करते करते वे समृद्ध हो जाएंगे। ये जो है ना अपना एक विश्वास, होप लेके जाता है कि अब मैं शहर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा जिससे मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है दूसरी ओर नगरों का अपना एक आकर्षण होता है। दूसरी ओर जो है नगरों का अपना एक आकर्षण होता है। अब जो नगर शहर में जो ना वो अपना आकर्षित करता है सभी चीज़ों में, जैसे कि नगरों की चमक धमक ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप शहर जाओगे, शहर में देखोगे अलग अलग प्रकार के वहाँ के जो घर, बिल्डिंग वगैरह, मंदिर वगैरह सब कुछ होगा आपको वहाँ, पार्क वगैरह सब कुछ सुविधाएं देती है। चमक धमक देखकर आपको मन करेगा कहीं मैं भी यहाँ अगर जन्म लेता, काश या तो मैं यहाँ के बस जाता, कितना मज़ा आता। तो वे गांव छोड़कर नगरों में जाकर बस जाने की कल्पना करने लगते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण ग्रामीण लोगों को अपनी ओर खींचता है क्योंकि इस वातावरण में विकास की अधिक संभावनाएं रहती है। चलिए आगे है आपका उदाहरण के लिए नगरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के औद्योगिक केंद्र तथा कल कारखाने होते हैं जो बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं। अब गांव के लोग जो है ना, ज़्यादातर आप शहर जाते हुए देखते होंगे कि वो रोजगार करेंगे, वहाँ पे कुछ आमदनी कर पाएंगे जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये सब जो है ना आपका औद्योगिक केंद्र हो गया, कल कारखाने हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें आपको शहर में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए ग्रामीण लोग शहरों में शहर की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति शहरों में अच्छा रोजगार पा जाता है उसकी आमदनी का स्तर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति जो शहर में जो है अपना रोजगार पा लेता है उसके जो जीवन यापन जीने का ही अलग नज़रिया हो जाता है, अलग उसकी आमदनी बढ़ जाती है। इसे शहर बहुत अच्छा लगने लगता है, उसे जो है ना शहर बहुत अच्छा लगने लगता है। यद्यपि मूलतः नगरीकरण का अर्थ ग्रामीण आबादी के नगरों की ओर पलायन है। यद्यपि इसका मूल अंत हुआ, इसका नगरीकरण का अर्थ है कि ग्रामीण जितने भी गांव के लोग हैं वो शहर की ओर पलायन करते हैं, शहर की ओर आकर्षित होते हैं, शहर की ओर आने की कोशिश करते हैं। परंतु लोगों के नगरों में आकर बसने के अपने अपने कारण होते हैं। परंतु लोगों के जो है नगर में आने का बसने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यक्ति को होता है कि मुझे वहाँ जाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँगा। उसके तो सभी कि बहुत सारे को तो बहुत सारी दिक्कतें आती, आपदाएँ, या तो किसी को रोजगार की कमी होती है। ये सभी जो अपना अपना पर्सनली भी बचने के कारण होते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका नगरीकरण क्या है इसको हम लोग देख चुके हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में क्या अंतर है इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। शहरी फैलाव क्या है इसको भी देख लिए हम लोग। ओके, तो आज के सेशन में ये नगरीकरण को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, तो आज के सेशन में बस एक ही टॉपिक को रहने देंगे, नगरीकरण। चलिए आप सभी जो है ना इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।